अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है राशिद अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल देखो सुनो और सीखो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एंग्लो सैक्सन पीरियड के बारे में और इसके अलावा हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो आए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि एंग्लो सैक्सन पीरियड स्टार्ट कब हुआ और इसका इख्तिताम कब हुआ। तो एंग्लो सैक्सन पीरियड जो है ये 450 एडी में स्टार्ट हुआ और 1066 एडी में इसका इख्तिताम हो गया। और ये सारी कहानी जो है ये केल्ट्स से स्टार्ट होती है। केल्ट्स एक कबीला था, एक ट्राइब था जो ब्रिटेन में आबाद था। और इसके बाद ब्रिटेन में आए थे रोमन्स 43 एडी में ब्रिटेन में आए थे। रोमन्स ने ब्रिटेन पर अच्छा खासा राज किया और वो अपने साथ ब्रिटेन में क्रिश्चियनिटी लेकर आए थे। अच्छा, एक बात और, केल्ट्स को ब्रिटोन्स भी कहा जाता था, जिसकी वजह से इस जगह को ब्रिटेन का नाम दिया गया। अब रोमन्स जब ब्रिटेन में थे तो पिक्ट्स बहुत हमले कर रहे थे ब्रिटेन के ऊपर। पिक्ट्स आप कह सकते हैं कि ये जंगली लोग थे और पिक्ट्स के हमलों से बचने के लिए रोमन्स ने एक वाल तैयार की, एक दीवार बनाई जिसको हेड्रियंस वाल कहा जाता है। अब हुआ ये कि दूसरी तरफ रोम पर भी हमले हो रहे थे। तो रोमन्स के किंग ने उसका नाम था ऑनरियस किंग। उसने केल्ट से कहा कि पिक्ट्स को डिफेंड तुम खुद करो, रोम पर हमले हो रहे हैं तो हम रोम जा रहे हैं। तो इस तरह रोमन्स ब्रिटेन को छोड़कर चले गए। तो फिर पिक्ट्स के हमलों से बचने के लिए केल्ट्स ने 3 ट्राइब से मदद मांगी। और वो 3 ट्राइब्स कौन कौन से थे? वो थे एंगल्स, सैक्सन, जूट्स। और ये 3 ट्राइब्स जो हैं वो जर्मनी से आए थे। एंगल्स और सैक्सन बहुत ही पावरफुल ट्राइब थे, लेकिन जो तीसरा ट्राइब था जूट्स, वो बहुत ही कमज़ोर था और बहुत ही कम तादाद में थे। तो ये ज़्यादा लंबे अरसे तक नहीं टिक पाया था। क्योंकि एंगल्स और सैक्सन जर्मनी से आए थे तो ये जर्मन लैंग्वेज बोलते थे और ब्रिटेन में लैटिन बोली जाती थी। तो जब ये इन दोनों लैंग्वेज को मिक्स किया गया तो एक इंग्लिश लैंग्वेज बोली जाने लगी और इस इंग्लिश को हम ओल्ड इंग्लिश भी कहते हैं। अब जो एंगल्स और सैक्सन हैं वो आए तो थे केल्ट्स की मदद करने के लिए, लेकिन इन्होंने यहाँ से केल्ट्स के साथ लड़ाई की और उनको यहाँ से भगा दिया। और फिर एंगल की वजह से ब्रिटेन को इंग्लैंड कहा जाने लगा, मतलब एंगल लैंड से इंग्लैंड बन गया। एक बात और, एंग्लो सैक्सन पीरियड को डार्क पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहा जाता है। और इस पीरियड में प्रोज स्टार्ट हुए। अब इन्होंने लिटरेचर में क्या काम किए उनके बारे में बात करते हैं। पहले ये ऑरली लिटरेचर सुनाते थे, इनको लिखना वगैरह नहीं आता था। अब इन्होंने लिखना शुरू कर दिया। इन्होंने लिखना कैसे सीखा? इन्होंने लिखना जर्मन डिक्शनरी से सीखा। तो फिर इन्होंने एपिक पोइट्री, बाइबल की ट्रांसलेशन वगैरह लिखना शुरू की। अब बात करते हैं इनके वर्क के बारे में। विट्सिट इनका सबसे पुराना वर्क माना जाता है। ये एक पोएम थी जो 143 लाइन्स पर मुश्तमिल थी। एक और पोएम है जिसका नाम बेओवुल्फ है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क है इंग्लिश लिटरेचर का। और ये पोएम तकरीबन 3182 लाइन्स पर मुश्तमिल है और ये वर्क इंग्लैंड का नेशनल एपिक भी माना जाता है। अब हम बात करते हैं इनके राइटर के बारे में। सबसे पहले इनके राइटर थे, एक पोइट था
उनका नाम था कैडमोन, जिसको इंग्लिश लिटरेचर का पहला पोएट माना जाता है। उसके बाद एक और पोएट था जिसका नाम था साइन वोल्फ, जो कि एक इंग्लियन पोएट था। और आखिर में जो है एल्फ्रेड द ग्रेट, ये भी एक पोएट था और ये राजा था इनका। और इसने ओल्ड इंग्लिश को स्टूडेंट को जो है ना उसकी तालीम देनी चाहिए, मतलब कि ओल्ड इंग्लिश को स्कूल्स में पढ़ाना शुरू कर दिया। अब 1066 एडी में 7000 नॉर्मन सिपाहियों का एक बेड़ा जो है वो इंग्लैंड में आया समुद्री रास्ते के थ्रू। और इन सिपाहियों का राजा था, उसका नाम था किंग विलियम फर्स्ट। और उसने यहाँ आकर एंग्लो सैक्सन को शिकस्त दी, जिसकी वजह से एंग्लो सैक्सन का पीरियड यहाँ पर ख़त्म हुआ। और इसके बाद यहाँ पर एंग्लो नॉर्मन पीरियड का आगाज़ हो गया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एंग्लो नॉर्मन पीरियड के बारे में बात करेंगे। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।